नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या मिस्त्री। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में सरकारी स्कूल के टॉपर्स को लैपटॉप और स्कूटी दिए जा रहे हैं, जबकि निजी स्कूलों के विद्यार्थियों से भेदभाव किया जा रहा है। ऐसे में कब तक सरकार भेदभाव वाली नीति पर काम करेगी? हमारी अपेक्षा है कि भेदभाव खत्म कर निजी स्कूल के विद्यार्थियों को भी बेहतर अंक लाने पर वही सुविधा प्रदान की जाए जो शासकीय स्कूलों में दी जाती है। इस आशय का मांग पत्र प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के पदाधिकारी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम एडीएम विवेक रघुवंशी को सौंपा और प्राइवेट एसोसिएशन के प्रदेश सचिव राजकुमार शर्मा, जिला अध्यक्ष प्रमोद चौधरी और ब्लॉक अध्यक्ष गजेंद्र शिवहरे ने बताया कि निजी स्कूलों और संचालकों के साथ सभी मनमानी हो रही है। अतः प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन अपनी मांग रखते हुए सरकार को बताना चाहती है कि प्रत्येक वर्ष की जगह अस्थायी रूप से मान्यता प्रदान की जाए। रजिस्टर्ड किरायानामा की मान्यता समाप्त करें। आरटीआई का भुगतान प्रतिवर्ष और उसी सत्र में हो। कक्षा 12वीं के विषय परिवर्तन की विद्यार्थियों की सुविधा पुनः शुरू हो ताकि वह अपना भविष्य संवार सके। अभिभावकों से जब फीस मांगी जाती है तो वह 181 पर शिकायत करते हैं, उस पर भी पुनर्विचार किया जाता है। स्कूल संचालकों को 181 की शिकायत से मुक्त रखा जाए। मान्यता शुल्क और संबद्धता शुल्क निजी स्कूल संचालकों से लिया जा रहा है। केवल मान्यता या शुल्क ही बाध्यता हो। सरकारी स्कूलों की भेदभावपूर्ण नीति के चलते पालकों और विद्यार्थियों के बीच असंतोष और जिसे दूर किया जाए। सरकार केवल शासकीय स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को नीट और जेईई परीक्षा में 5% आरक्षण देती है। यह लाभ निजी स्कूल के विद्यार्थियों को भी मिले। साथ ही कहना है कि शासकीय विद्यार्थियों की मेरिट सूची में भी शामिल विद्यार्थियों को स्कूटी वितरण किया जाता है। और अब तो मुख्यमंत्री जी ने शासकीय विद्यालय में 60% अंक लाने पर लैपटॉप देने की भी घोषणा कर दी। इसके साथ साथ सरकारी स्कूल में साइकिल वितरण किया जा रहा है। इन सब सुविधाओं से निजी स्कूल वंचित है, जिन्हें यदि निजी स्कूल को भी प्रारंभ किया जाए तो यह विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ होगा। वहीं हमारे साथ इसी पर अधिक जानकारी के लिए एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। जय जी, मैं आपका स्वागत करती हूं। मध्य प्रदेश में जो निजी स्कूल के विद्यार्थी हैं, उनके लिए शिवराज सरकार के द्वारा स्कूटी का लाभ नहीं दिया जा रहा है, जिसका विरोध किया जा रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये गलत है क्योंकि जब कोई प्राइवेट स्कूल ओपन करता है उस समय भी उनको एफिलिएशन की जरूरत पड़ती, पूरी परमिशन लेके ही वो स्कूल का संचालन करता है जी। ऐसी स्थिति में सरकार पर भरोसा करके बिना एफिलिएशन स्कूल में तो कोई एडमिशन लेता नहीं है। जैसे ही एफिलिएशन मिल जाता है उसके बाद ही कोई एडमिशन सरकारी प्राइवेट स्कूल में लेता है। और अगर कोई शासन की योजनाएं चलती है किसी भी प्रकार के, वो स्टूडेंट से संबंधित हो तो दोनों के लिए होना चाहिए, ना कि एक के लिए हो। अगर सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए ही अगर ये सारे सब कुछ हो तो फिर निश्चित रूप से इसमें जो प्राइवेट स्कूल में विद्यार्थी है जिन्होंने अच्छे अंक हासिल किए और उस पोजीशन पे आए, इस पोजीशन में आने पर स्कूटी या साइकिल लेने का अधिकार रखता है, उनको वंचित नहीं रखना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है सरकार का दिल बड़ा होना चाहिए और केवल सरकारी स्कूल तक वो सीमित नहीं होना चाहिए। तो ये जो उनका मांग है, उनकी प्राइवेट स्कूल संचालकों की जो मांग है वो मांग बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि ऐसे स्थिति में जो है उनके लिए दिक्कत होगी, क्योंकि उनके स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट भी मांग करेंगे कि जब सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को ये सुविधा मिल रही है, ये पुरस्कार मिल रहा है, तो हमें क्यों नहीं। तो मुझे लगता है कि उनको देना चाहिए। कहीं ना कहीं स्कूलों के विद्यार्थियों का कहना है कि अगर हमें इस नीति का भाग नहीं बनाया जाता है तो हम परीक्षा नहीं देंगे। देखिए, इसमें भी स्टूडेंट्स के ही नुकसान है, इसमें कोई सरकार को नुकसान नहीं है। इस प्रकार के जिद स्टूडेंट्स को नहीं करना चाहिए। जो उनके पेरेंट्स है वो और जो संचालक है स्कूल के, इनको ये सब कुछ करना चाहिए ताकि विद्यार्थियों को कोई नुकसान ना हो। अब जैसे उन्होंने कहा कि हम परीक्षा नहीं देंगे, तो निश्चित रूप से परीक्षा नहीं दोगे तो आपके साल खराब होना है। बिल्कुल। और ये बिल्कुल होना नहीं चाहिए। तो इसीलिए जो है मैं ये बोलना चाहूंगा और विद्यार्थी से बोलना चाहूंगा कि इस प्रकार के कोई निर्णय ना ले। ये लड़ाई
उनके टीचर को लेना चाहिए, ये लड़ाई जो है संचालकों को लेना चाहिए, ये लड़ाई जो है उनके पेरेंट्स को लेना चाहिए। स्टूडेंट्स जब भी कोई लड़ाई का हिस्सा बनेंगे तो नुकसान स्टूडेंट्स का है, और किसी भी स्थिति में परीक्षा ना देने का जो फैसला है ये नहीं लेना चाहिए। इससे खुद स्टूडेंट्स को ही नुकसान है। प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं निजी स्कूल के बच्चों के साथ अन्याय कर रही है। निश्चित रूप से, क्योंकि प्रदेश सरकार ने कोई स्कीम यदि चालू किया है और वो एक मापदंड उन्होंने तय किया है, तो उस मापदंड के अंतर्गत यदि कोई सरकारी स्कूल के बच्चे आ रहे हैं या कोई प्राइवेट स्कूल के बच्चे आ रहे हैं, तो दोनों को उसका हक है, मांगने का हक है, दोनों को ही देना चाहिए। अगर इस प्रकार का अगर भेदभाव करेंगे तो निश्चित रूप से छात्रों के बीच में जो है क्लेश उत्पन्न होगा, हीन भावना उत्पन्न होगी। इसीलिए सरकार को बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए और लेके जो संचालकों ने जो मांग की है कि हमारे जो बच्चे हैं जो उस मापदंडों में खरे उतर रहे हैं, उनको भी इस पुरस्कार का हकदार देना चाहिए सरकार को। तो उस मांग को सरकार को पूरा करना चाहिए, उस मांग को वाजिब मांगे उनके, उस मांग की पूर्ति होनी चाहिए। कहीं ना कहीं चुनाव से पहले प्रदेश में लगातार बदलाव देखे जा रहे हैं। शिक्षा नीति में अगर छात्रों को स्कूटी देने का निश्चय लिया गया तो क्या कुछ बदलाव चुनाव पर पड़ेंगे? बिल्कुल, देखिए हर चुनाव से पहले बड़े आंदोलन, बड़े स्तर से मांग, ये सारे चीजें होते आए हैं। बिल्कुल, लोग कई वर्षों से देख रहे हैं और सरकार भी जो है बहुत सारे जो वाजिब मांगे हैं वो इलेक्शन से ठीक पहले मानते आए हैं। तो जो मांग करने वाले उनको ये लगता है कि इसी समय यदि मांग करेंगे तो सरकार एक अंडर प्रेशर में रहेगी, इसीलिए वो उनके सामने यदि कोई मांग रखी जाएगी तो वो सीधे हमें वो उसकी पूर्ति करके देंगे। और सरकार भी जो है बहुत सारे मांगों को जो है इस समय खुद भी चाहते हैं कि हमारे सामने कुछ मांग रखे ताकि हम उसको ओके कर दे और हमारा उससे प्रचार प्रसार मिले। तो सरकार भी चाहती है कि कुछ वाजिब मांगों को लेके समय समय पर लोग मांग करें और हम उसके जो है उसी समय हम उसकी मांग को पूरी कर दें। तो कोई नई बात तो नहीं है इलेक्शन से पहले, और हर आदमी इलेक्शन से फायदा लेने के लिए, चाहे वो जो नीति लागू नहीं कर पा रहे हैं, जैसे स्टूडेंट वाला मुद्दा है, ये नहीं हो पा रहा है, तो इलेक्शन को देखते हुए ये सारी मांग तो करना वाजिब बात है, मांग होनी भी चाहिए और सरकार को चाहिए किसी प्रकार के कोई भेदभाव ना करते हुए इनके मांगों को मान ले। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया जय जी। मध्य प्रदेश सरकार ने 12वीं की परीक्षा में टॉप करने वाले छात्र और छात्राओं को फ्री में इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी देने का ऐलान किया। प्रत्येक स्कूल के सबसे ज्यादा अंक अर्जित करने वाले बालक और बालिका को इस स्कूटी देने का ऐलान किया गया है, लेकिन इस योजना से हजारों विद्यार्थियों को बाहर होना पड़ेगा। स्कूल में टॉप करने के बावजूद भी छात्र छात्राओं को ई स्कूटी नहीं दी जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार ने बजट में घोषणा की है कि इस कक्षा 12वीं की परीक्षा में सार्वजनिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को फ्री में स्कूटी दी जाएगी। प्रत्येक स्कूलों से एक छात्र और एक छात्रा को निःशुल्क स्कूटी के लिए चयन किया जाएगा। एक स्कूल में 2 से अधिक विद्यार्थी सर्वाधिक अंक अर्जित किए होंगे तो भी सभी को योजना का लाभ दिया जाएगा। अर्थात टॉपर विद्यार्थियों के नंबर एक समान है तो भी उन्हें निःशुल्क स्कूटी दी जाएगी। निःशुल्क स्कूटी योजना का ऐलान सिर्फ शासकीय स्कूल के विद्यार्थियों के लिए किया गया। अशासकीय स्कूल के विद्यार्थियों के लिए इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। प्राइवेट स्कूल के टॉपर्स विद्यार्थियों की फ्री स्कूटी के लिए पात्र नहीं होंगे। पहले निजी स्कूल से भी टॉपर विद्यार्थियों की जानकारी मांगी गई थी, लेकिन बाद में निर्देश जारी किया गया है कि फ्री स्कूटी सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को ही दी जाएगी। प्राइवेट स्कूल के विद्यार्थियों को यह योजना का पात्र नहीं होंगे। सरकार के इस फैसले से हजारों की संख्या में छात्र और छात्राएं फ्री स्कूटी योजना से बाहर है। 12वीं कक्षा में स्कूल में सबसे ज्यादा नंबर पाने वाले विद्यार्थियों को फ्री स्कूटी दी जाएगी, जबकि 75% से अधिक अंक अर्जित करने वाले सभी छात्र और छात्राओं को लैपटॉप प्रदान किया जाएगा। लैपटॉप योजना का लाभ सरकारी और प्राइवेट दोनों स्कूलों के विद्यार्थियों को भी दिया जाएगा।
माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश के स्कूलों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। सीबीएसई या अन्य बोर्ड के विद्यार्थियों को फ्री में लैपटॉप नहीं दिया जाएगा, लेकिन स्कूटी न मिलने का बच्चे विरोध कर रहे हैं। चुनाव से पहले स्कूटी योजना प्राइवेट के लिए भी लागू करने की बात की जा रही है। अब देखना होगा कि स्कूटी योजना का लाभ प्राइवेट स्कूलों के बच्चों को मिलेगा या नहीं। और अधिक जानकारी के लिए बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।